ठीक है, देखो, गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्टोन ऑफ मास 0.1 kg। 0.1 kg का स्टोन है, ठीक है, उस पर आपको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स लिखना है। तो आप सारे कॉन्टैक्ट, सारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस लगाएंगे। अगेन इसने लिख रखा है एयर रेजिस्टेंस, आप नेग्लेक्ट कर दीजिए थ्रू आउट मोशन। ठीक है, बहुत क्लियरली एनसीईआरटी ने मेंशन किया है कि आप एयर रेजिस्टेंस इसमें नेग्लेक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो फिर आपका जो फोर्स लगेगा वो एक ही नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ही तो लग रहा होगा उस पर, mg। ठीक है, तो कोई दिक्कत है क्या? जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ ए स्टेशनरी ट्रेन, जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ ए ट्रेन रनिंग एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी, क्या फर्क पड़ रहा है बेटा? आप जब भी उसको बाहर सिस्टम ले रहे हैं, जब वो एयर में है, कोई एक्सटर्नल उससे कांटेक्ट नहीं है, तो mg वेक्टर ही लग रहा है। तो ए और बी दोनों का आंसर mg वेक्टर होगा। mg मैग्नीट्यूड का फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड्स द ग्राउंड एक्ट करेगा उस पर, इसके अलावा कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, सी क्या है आपका? जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ ए ट्रेन एक्सलरेटिंग विद 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या फर्क पड़ गया बेटा? एक्सलरेशन है या नहीं है? ठीक है ना, जैसे ही वो हवा में आ गया, आपने जैसे ही एफबीटी ड्रॉ किया तो केवल mg लग रहा है। अब आपने कैसी भी ट्रेन से फेंका उसे, ठीक है ना, उड़ती हुई, गिरती हुई, भागती हुई, स्टेशनरी, कैसी भी ट्रेन से आपने किधर भी थ्रो किया, और जैसे ही हवा में आया आपने उसका एफबीटी ड्रॉ किया, आपको केवल mg वेक्टर मिल रहा है। तो आप इस बात को कैसे डिनाई कर सकते हैं? ठीक है, बताइए, आप कर सकते हैं क्या इस बात को डिनाई कि जैसे ही वो एयर में आया तो केवल एक mg फोर्स लगा? ठीक है, डी क्या है? लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ ए ट्रेन विच इज एक्सलरेटिंग विद 1 मीटर पर सेकेंड। अब ये ट्रेन की उस पर फ्लोर पे पड़ा है, तो अब ये फ्री में, एयर में नहीं है कि आप केवल mg लग रहा हो, कॉन्टेक्ट फोर्सेस भी लगेंगे। ठीक है, द स्टोन बीइंग एट रेस्ट रिलेटिव टू द ट्रेन, तो ट्रेन के रेस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब ट्रेन का जो मोशन है बिल्कुल वही पार्टिकल का है, और ट्रेन एक्सलरेट हो रही है। तो इसका मतलब जो स्टोन रखा हुआ है उसका भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सलरेशन कितना होगा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। इतनी बात सबको समझ में आती है क्या बेटा? बताइए, ये बात सबको समझ में आ रही है कि यस सर। लाइंग लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ ए ट्रेन, तो जो आपकी ट्रेन है उसके ऊपर पार्टिकल रखा हुआ है, ठीक है ना, और वो यहाँ पर इस तरह का एक पार्टिकल पड़ा हुआ है, ब्लॉक समझ लीजिए कुछ भी। ट्रेन आपकी एक्सलरेट हो रही है ए नॉट एक्सलरेशन से, क्योंकि ये इसके रिस्पेक्ट में कोई मोशन नहीं है, तो जैसी ट्रेन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मोशन है वैसी इसकी मोशन। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि एक्सलेरेशन ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताइए, क्लियर है सबको ये बात? एकदम कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है, बहुत पढ़ चुके हैं, इतना आता है रिलेटिव मोशन। अगर इसकी इसके रिस्पेक्ट में मोशन होती तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी मोशन चेंज हो जाती। ठीक है ना, फिर हम रिलेटिव वाला फार्मूला लगाते हैं। एक्सलेरेशन ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसे निकलता? एक्सलेरेशन ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन प्लस एक्सलेरेशन ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसे निकालते हैं हम रिलेटिव, बट अभी ये जीरो है। ठीक है, तो बहुत क्लियरली हमको पता है कि इस ब्लॉक का एक्सलरेशन ये है और इसका मास कितना है? मास का 0.1 kg है। तो क्या फोर्स नहीं लिख सकते क्या इस पर? कौन लगा रहा है ये फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है। ठीक है ना, ये फोर्स कौन लगा रहा है? फ्रिक्शन लगा रहा है। और कौन लगाया है? और कोई लगा सकता है? नॉर्मल तो ऊपर आ गया, mg नीचे आ गया। तो इसका जो एक्सलरेशन है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? वो आपका फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है। किसी को डाउट बेटा इसमें थोड़ा भी तो मुझे बताइए। ठीक है, तो इस ब्लॉक का आप एफबीटी ड्रॉ करेंगे तो एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इस पर। ठीक है, एक्सलेरेशन डायग्राम पहले से क्लियर है। तो क्या आप इस फोर्स को और इस एक्सलेरेशन को रिलेट नहीं कर पाएंगे क्या? ऐसा कोई बच्चा है क्या? एफ इक्वल्स टू एम, मास कितना है? 0.1, एक्सलेरेशन कितना है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कितना न्यूटन फोर्स आ गया? 0.1 न्यूटन फोर्स। एक भी बच्चा इस क्लास में जिसको इसमें डाउट है तो वो तुरंत मेरे से पूछ सकता है। बताइए भूमि, एकदम सर एक क्लियर? बार इस क्वेश्चन का बी पार्ट वापस बता दीजिए, बी पार्ट। बी पार्ट जस्ट आनी। आप बताओ चित्राक्ष, क्या कंफ्यूजन है आपको इसमें? पार्टिकल तो को मेरी ड्रॉप साउंड कर ट्रैक दिया। हो गई थी तो मैंने सुना नहीं है। नहीं तो इसमें सुनना नहीं, आपको आता है, आप पूछिए अपने आप से। पार्टिकल हवा में आ गया तो उसका फोर्स पूछा है क्या होगा? तो आपको जैसे ही मतलब ट्रेन से आपने ड्रॉप कर दिया पार्टिकल हवा में, तो इसका एक mg तो लगाएंगे इस पे। बताओ चित्राक्ष, वेलोसिटी है या नहीं है, क्या फर्क पड़ता है इससे? किधर भी जा रहा हूँ, बोलिए बेटा, किधर हाँ भी जा सर। रहा हूँ, हाँ, तो इसका फिर से आपका mg फोर्स आएगा इसमें, और क्या है?
ठीक है ना। जब ये इस पर पड़ा हुआ है तब ऐसा ये फ्री में एयर में पार्टिकल नहीं है, इसका फ्री फॉल हो रहा है, ठीक है ना। इस पर नॉर्मल फ्रिक्शन mg सब लग रहा है, ठीक है। तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में इसका एक्सलेरेशन e नॉट है, तो इस पर फोर्स कितना लग रहा होगा, m इंटू ए नॉट, 0.1 न्यूटन फोर्स निकल के आ जाएगा। क्लियर है सबको ये बात? बोलिए, डाउट तो नहीं है बेटा किसी यस को? सर। ठीक है ना। देखो यही मैंने यहाँ लिख रखा होगा आपके सॉल्यूशन पीडीएफ में। वेट कितना है, mg 10 न्यूटन है, ठीक है। तो आपका ये सारा 10 न्यूटन 10 न्यूटन 10 न्यूटन है, फर्स्ट 3 केसेस, ठीक है ना। जो आपके पहले 3 केसेस थे ना, जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड, ट्रेन रनिंग ट्रेन से ड्रॉप कर दिया, एक्सलरेटिंग ट्रेन से ड्रॉप कर दिया, क्या फर्क पड़ा? जैसे ही हवा में आने पर एफपीडी ड्रॉ किया गया। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हो सकता है आपके दिमाग में ये चीज छप जाए, ठीक है। और आप कभी एफपीडी में गलती ना करें कि हवा में पार्टिकल है, केवल mg लग रहा है क्योंकि एयर ड्रैग नेग्लेजिबल है, एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट किया है, ठीक है। तो उसका वेट mg के बराबर है। अब अगर ये ट्रेन की फ्लोर पर होता जिसको कि एक्सलरेट हो रही है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है, तो उस पर फोर्स कितना लगता, m इंटू ए। तो वो ये आपने यहाँ निकाला, जैसा बताया गया आपको, मास इंटू एक्सलेरेशन 0.1 न्यूटन, ठीक है। तो इन प्रॉब्लम 5.3 में किसी का कोई डाउट तो वो मुझे तुरंत बताए, जल्दी से बताइए। 5.3 क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन नहीं? उसने ही आप बताइए, 5.3 आ गया है आपको बिल्कुल? यहाँ तक तो सुन लिया था आपने, इतना एफ इक्वल्स टू एम ए करा है क्या स्नेल? यस सर। ओके बेटा, वेरी गुड। यस सर। ओके, तन्वी भी आ गई क्या? तन्वी कहाँ है? तन्वी भी, सारे ही आ गए आज तो, वेरी गुड।